नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK 24 न्यूज़ में स्वागत है। अब 27 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू। उत्तराखंड में 27 जुलाई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, व्यापारियों और यात्रियों को विशेष छूट। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब तक 20 जुलाई के लिए कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन अब कोरोना कर्फ्यू 27 जुलाई सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि यात्रियों और व्यापारियों को इस बार कुछ खास रियायतें भी दी गई है। राज्य सरकार ने यात्रियों को छूट देते हुए कहा है कि मैदान से पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वाले लोगों को किसी टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी, यानी प्रदेश के अंदर यात्रियों को आवाजाही पर RT-PCR या रैपिड टेस्ट नहीं करवाना होगा। इस बार व्यापारियों को भी राहत दी गई है। व्यापारी अब सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक अपनी दुकानों को खोल सकेंगे। इससे पहले यह समय शाम 7 बजे तक ही था। इसके साथ ही हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने की स्थिति में किसी टेस्ट की जरूरत नहीं होगी और राज्य में उन्हें एंट्री दी जाएगी। राज्य के वाटर पार्क और मल्टीप्लेक्स को 50% तक की कैपेसिटी तक खोलने की अनुमति दी गई है। बाकी नियम पूर्व की तरह ही अगले हफ्ते तक लागू रहेंगे। टिहरी में बादल फटने से कई घरों में घुसा मलबा, रेस्क्यू टीम रवाना। जनपद में पिछले काफी दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। इस बीच टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के मेड गांव में आज सुबह 4 बजे बादल फटने के कारण गदेरे उफान पर आ गए। जल भराव के कारण गांव में काफी नुकसान हुआ है। हालांकि अभी कोई जनहानि की सूचना नहीं है, सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन 3-4 घरों में मलबा घुस आया है। मसूरी में बारिश से लैंडस्लाइड, सड़क बंद होने से लगा लंबा जाम। मसूरी में लगातार हो रही बारिश ने आफत ला दी है। भूस्खलन से सुआ खोली धनौल्टी रोड बंद हो गई। इससे इस सड़क पर लंबा जाम लग गया। बम बम भोले के जयकारों से गूंजी संत नगरी। सावन के पहले सोमवार पर किया जलाभिषेक। सावन के पहले सोमवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने वीरभद्र महादेव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया। भारी बारिश के बावजूद भी श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। आज सावन का पहला सोमवार है। आज सावन के पहले सोमवार के दिन भारी बारिश के बावजूद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु ऋषिकेश के पौराणिक मंदिरों में भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। ऋषिकेश के वीरभद्र महादेव मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर, चंद्रेश्वर महादेव मंदिर के साथ साथ पौराणिक नीलकंठ महादेव मंदिर में भी श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे। बारिश के कारण मुख्यमंत्री धामी का केदारनाथ दौरा रद्द, अब मंगलवार को जाएंगे। पहाड़ी जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ दौरा रद्द हो गया। सीएम आज केदारनाथ धाम पहुंचने वाले थे, लेकिन देर रात से हो रही बारिश के कारण सीएम का प्रोग्राम निरस्त हो गया। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी मंगलवार की सुबह केदारनाथ पहुंचकर पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। देवस्थानम बोर्ड। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान, कहा उत्तराखंड का भला करेगा ये बोर्ड। उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुखर होकर इसकी पैरवी की है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देवस्थानम बोर्ड उत्तराखंड के लिए लाभकारी साबित होगा। आसमानी आफत। भारी बारिश से अलकनंदा मंदाकिनी उफान पर, बेलड़ी में शिव मूर्ति डूबी। रुद्रप्रयाग में रात से हो रही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। नैनीताल में नयन मटका रही हसीना दिलरुबा की हीरोइन फिल्म ब्लर की शूटिंग शुरू। अभिनेत्री तापसी पन्नू ने अपने फिल्म ब्लर की शूटिंग उत्तराखंड के नैनीताल में शुरू कर दी है। पहले दिन शहर के एक होटल में फिल्म के कई सीन फिल्माए गए। इस दौरान उत्तराखंड के कई कलाकारों को फिल्म में मौका मिला। भीमताल मार्ग पर अंग्रेजों के जमाने के पुल का पुश्ता ढहा, वाहनों का गुजरना बंद। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश के कारण काठगोदाम के पास रानीबाग भीमताल अल्मोड़ा मार्ग के पुराने पुल की रिटेनिंग वॉल पुश्ता गिर गई। इससे भीमताल अल्मोड़ा मार्ग में आवाजाही रुक गई है। होटल में महिला की हत्या का हुआ खुलासा, 55 साल का दोस्त निकला हत्यारा। होटल में महिला की हत्या का हुआ खुलासा, 55 साल का दोस्त निकला हत्यारा। स्टेशन चौराहे पर एक होटल के कमरे में महिला की गला दबाकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पकड़ा गया आरोपी पान सिंह अधिकारी अल्मोड़ा जनपद के द्वारा हाट का रहने वाला बताया जा रहा है। खटीमा में 3 दिन में ही धंस गई 9 करोड़ की सड़क, ट्रक चालक और क्लीनर घायल।
सीमांत क्षेत्र खटीमा में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। टनकपुर मार्ग पर टीवीएस एजेंसी के सामने सड़क धंस गई और उस पर खड़ा ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रक चालक और क्लीनर घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को 108 की मदद से सरकारी अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में अधिकारियों के तबादले, जानिए किसे मिली नई जिम्मेदारी। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक व प्राथमिक शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे आर.के. कुंवर को निदेशक की जिम्मेदारी से हटाते हुए उन्हें अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का निदेशक बनाया गया है। जारी है मर्यादा पाठ। हर की पैड़ी पर यूपी हरियाणा के 9 हुदंगियों को मिला दिव्य ज्ञान। डीजीपी अशोक कुमार के निर्देशों के बाद धार्मिक स्थलों पर मर्यादा और स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है। शहर कोतवाली पुलिस ने इस अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए हर की पैड़ी क्षेत्र में गंगा घाटों पर हुड़दंग कर रहे 9 लोगों को सीआरपीसी की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया है। साथ ही गंगा घाटों पर गंदगी करने के आरोप में 23 व्यक्तियों से जुर्माना भी वसूला गया है। रोजगार और मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों का हंगामा, रेल लाइन का काम रोका। देवप्रयाग के सौड़ गांव के ग्रामीणों ने रोजगार और मुआवजा न मिलने के कारण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का कार्य रोक दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने तेज बारिश में भी रेलवे लाइन कार्य स्थल में पहुंचकर नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे विकास निगम द्वारा साल 2013 में भूमि का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन ग्रामीणों को आज तक पूरा मुआवजा नहीं दिया गया। दल्लावाला गाँव में भरभरा कर गिरा मकान, मलबे में दबने से व्यक्ति घायल। खानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव दल्लावाला में बारिश के कारण एक मकान ढह गया। इस घटना में एक व्यक्ति दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल युवक को आनंद फानन में एम्बुलेंस से उपचार के लिए लक्सर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर घायल व्यक्ति का उपचार कर रहे हैं। 75 साल के गैणा सिंह ने दी मौत को मात। मलबे से दबे घर में फंसे थे 2.5 घंटे। जनपद के मांडू, निरकोट और कंकराड़ी में जल प्रलय ने जमकर तबाही मचाई। प्रकृति के इस रौद्र रूप से जान बचाने के लिए हर कोई यहाँ वहाँ भाग रहा था। ऐसा एक मंजर मांडू गांव में भी देखने को मिला, जहां जल प्रलय के कारण कई घर मलबे में दब गए। यहाँ हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन एक बुजुर्ग ऐसा नहीं कर, इस कारण वो करीब 2.5 घंटे मलबे से दबे घर में फंसे रहे। स्थानीय युवाओं और पुलिस के जवानों की मदद से बुजुर्ग को बाहर निकाला गया। मंत्री धन सिंह ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। यूपीएससी के परीक्षा केंद्र पहाड़ में खोलने पर जताई खुशी। सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा श्रीनगर, गढ़वाल और अल्मोड़ा में नए परीक्षा केंद्र खोले जाने को लेकर खुशी जताई। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपीएससी चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर रावत ने कहा कि उत्तराखंड के विषम भौगोलिक परिस्थिति और आर्थिक स्थिति के चलते प्रदेश के कई युवा परीक्षा देने देहरादून और दिल्ली नहीं जा पाते थे, जिससे कि यूपीएससी की परीक्षा देने से वे वंचित रह जाते थे। लेकिन श्रीनगर और अल्मोड़ा में परीक्षा केंद्र खुल जाने से पहाड़ के कई युवाओं को अब यूपीएससी की परीक्षाएं देने में आसानी हो जाएगी। उत्तराखंड ब्रेकिंग। आवासीय स्कूल में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। राजधानी देहरादून में एक आवासीय विद्यालय में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी स्कूल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। एक महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि यह स्कूल एक एनजीओ के जरिए संचालित होता है। जानकारी के अनुसार नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक एनजीओ आवासीय स्कूल का संचालन करता है। स्कूल में कुल 8 बच्चे पढ़ते हैं। एसपी सिटी के अनुसार रविवार को एक महिला थाने पहुंची थी। उसने बताया कि उसकी 12 साल की बेटी भी इस स्कूल में पढ़ती है। महिला का आरोप था कि स्कूल के संचालक जनार्दन बिंजोला ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने तत्काल आरोपी जनार्दन बिंजोला के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसपी सिटी ने बताया कि दूसरे बच्चों के साथ भी तो गलत काम नहीं हुआ, इसकी भी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि उसके साथ यहाँ पर एक महिला भी रहती है। ऐसे में महिला की संलिप्तता की भी जाँच की जा रही है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी इस संबंध में जानकारी दे दी गई है। आज बच्ची का मेडिकल कराया गया। हालांकि रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है या नहीं, अब तक इसका पता नहीं चल पाया है। युवाओं के लिए राहत की खबर, बगैर बुकिंग के लगेगा टीका। युवाओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब उनको बिना बुकिंग के ही दूसरी डोज लगेगी। अब तक युवाओं को दूसरी डोज लगवाने के लिए भी बुकिंग करानी पड़ रही थी। ऑनलाइन स्लॉट नहीं मिलने के कारण युवाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
कोरोना टीके की दूसरी डोज लेने को अब ऑनलाइन स्लॉट की बुकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे युवाओं को बड़ा लाभ होगा क्योंकि उन्हें बुकिंग कर दूसरी डोज लगवानी पड़ रही थी। 45+ के लिए दोनों विकल्प खुले थे। सीएमओ डॉक्टर मनोज उप्रेती ने बताया कि 18+ श्रेणी के लोग दूसरी खुराक के लिए सीधे टीकाकरण केंद्र जाकर ऑन साइट पंजीकरण का टीका लगवा सकते हैं। पिछले कुछ समय से लोगों द्वारा यह मांग की जा रही थी कि दूसरी खुराक के लिए ऑनलाइन की बाध्यता न रखी जाए। सीएमओ ने कहा कि सभी पात्र लोगों को कोविड का टीका उपलब्ध हो, इसकी प्रक्रिया भी आसान हो, यह कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।